दिन का भंडारा है, उसमें एक दोहर एक मोहर मिलेगी एक असरफी खाने के बाद। तो फिर रविदास जी गए कबीर परमात्मा के पास, तो बोले कि परमात्मा आज तो अपनी काशी छूटेगी। तो परमात्मा बोले कि क्या हुआ रविदास? तो बोले कि परमात्मा ये लोग हमें जीने नहीं देते। हेलो दोस्तों, आपको इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम ऐसे वीडियो से आपको रूबरू कराएंगे जो आप देख करके हैरान रह जाएंगे। कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी का है कि ना हंसा मौज नहीं पाता है तेरे चूक चाकरी में। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद न पाया, काशी में कबीर हुआ। काशी जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की काशी में धार्मिक नगरी कही जाती है। वहाँ पे पूर्ण परमात्मा काशी में 627 वर्ष पहले इस कलयुग में आए हुए थे। यहाँ पर सतलोक आश्रम बैतूल में आए हैं। यहाँ पे धार्मिक प्रदर्शनी बनी हुई है। तो आइए, एक फ्लक्स लगा हुआ है, इस फ्लक्स में लिखा है कि काशी के पंडितों काजियों द्वारा कबीर परमात्मा के खुले भंडारे की झूठी चिट्ठी फैला दिया था। तो परमात्मा ने उनको 3 दिन तक विशाल भंडारा करवाए थे। तो आइए, हम एक श्रद्धालु हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी सत साहेब। आपका नाम? राजकुमारी दासी। कहाँ से आए हैं? शहडोल मध्य प्रदेश से आए हैं। तो आप हमें बताइए, ये जो फ्लक्स लगा हुआ है यहाँ पे कबीर परमात्मा ने 18 लाख संत साधु संतों को भंडारा करवाया था, तो इसके बारे में हमको जानकारी बताइए। ये वो जो मतलब झूठी चिट्ठी डाल दिए थे परमात्मा के नाम से कि वो तो गरीब हैं, वो क्या खिलाएंगे, जैसे साधु संत और पंडित काजी मुल्ला सब लोग मिलके। तो बोले कि मतलब ऐसे झूठी अफवाह फैलाएं ताकि कबीर परमात्मा काशी छोड़ के भाग जाएं, काहे कि उनकी रोजी रोटी बंद हो रही थी। तो फिर शेख तकी मतलब सिकंदर लोधी का एक पीर गुरु थे, वो झूठी चिट्ठी फैला दिए, सबको दे दिए कि कबीर परमात्मा मतलब 3 दिन का भंडारा करेंगे। फिर वहाँ सब साधु संत आ गए। फिर रविदास जी सुबह निकले तो पूछने लगे कि भगत भाइयों, आपको ये मतलब आप यहाँ कहाँ पे आए हैं? तो बोले कि आप कहाँ सोए पड़े हो, आपको पता नहीं हम कहाँ से आ गए। कबीर परमात्मा ने मतलब कबीर नीरू पुत्र कबीर ने हमें मतलब निमंत्रण दिए हैं कि 3 दिन का भंडारा है, उसमें एक दोहर एक मोहर मिलेगी एक असरफी खाने के बाद। तो फिर रविदास जी गए कबीर परमात्मा के पास, तो बोले कि परमात्मा आज तो अपनी काशी छूटेगी। तो परमात्मा बोले कि क्या हुआ रविदास? तो बोले कि परमात्मा ये लोग हमें जीने नहीं देते, आज झूठी अफवाह डाल दिए हैं आपके नाम से कि कबीर परमात्मा हमें सबको भोजन भंडारा कराएंगे, सब साधु संत आए हैं। तो फिर परमात्मा बोले कि कोई नहीं, आओ बैठते हैं, परमात्मा ही अपनी सुनेंगे जिसकी हम भक्ति करते हैं। तो फिर उधर वो बैठ गए और कुंडी लगा लिए। फिर परमात्मा अपना डबल रोल करके मतलब बैठ गए ऐसे ध्यान मगन में, और डबल रोल किए। अब फिर सतलोक गए। फिर वहाँ से 9 लाख बैलों के ऊपर परमात्मा वहाँ से सब पकवान, खीर, खांड, हलवा, मीठा, मतलब जो कुछ यहाँ आज परमात्मा कराते हैं संत रामपाल जी भगवान जी, तो सब कुछ वहाँ से लाए। फिर वहाँ भंडारा चलने लगा। फिर वहाँ से सिकंदर लोधी को भी चिट्ठी गई थी, शेख तकी जी ने मतलब वो बोला कि आपके गुरुजी का तो पत्र आया है, परमात्मा ने हमें वहाँ आपके वो चलना है। तो बोले कि हाँ हमारे गुरुजी का जो है तो हम चलेंगे। फिर वहाँ आए तो देखे तो एक वहाँ घूम के देखें तो परमात्मा कहीं नहीं मिले। एक बंजारा जी बैठे थे, तंबू तना था, वहाँ पे परमात्मा बंजारे रूप में बैठे थे। फिर वो उधर गए तो बोले कि कबीर परमात्मा कहाँ है? तो बोले कि कबीर परमात्मा को आने की क्या ज़रूरत है, उसका दास जो यहाँ बैठा है। फिर परमात्मा फिर सिकंदर लोधी वहाँ से घूम के गए कबीर परमात्मा के पास। फिर उनका दरवाज़ा खटखटाया कि परमात्मा आपका दास आपका दर्शन करना चाहता है। तो परमात्मा बोले कि राजन, आज मैं रात बस रुकूंगा, फिर इसके बाद मैं चला जाऊंगा काशी छोड़ के।
तो बोले परमात्मा आप दूसरों को बहका सकते हैं, हमें नहीं। हम तो आपको पहचान चुके हैं, आप देखिए यहाँ कि कैसा रंग ला रखा है। तो फिर परमात्मा बोले कि रविदास जी को कि रविदास खोल दे दरवाज़ा। फिर रविदास जी ने दरवाज़ा खोले। फिर परमात्मा को बोले कि परमात्मा आप चलिए, आपके दर्शन के लायक सब लोग हैं। तो फिर परमात्मा आए, फिर हाथी पे बिठा के सिकंदर लोधी और पूरे मेले में घुमाए रविदास जी। फिर चवर करने लगे तो वो बोले कि चवर हमें दे दो, तुम तो रोज़ करते होगे। फिर वो चवर राजा करने लगा। फिर निकले जब परमात्मा वहाँ से, तो सब लोग बोले कि ये कौन है, तो बोले यही तो है कबीर। फिर इस तरह से वो 3 दिन का भंडारा कराए थे। फिर मतलब 64 लाख लोग ने नाम दीक्षा भी ली थी 600 साल पहले। अच्छा, तो जैसा आपने बताया कि कबीर साहब जी ने उनके नाम से झूठी चिट्ठी डाल दिया था और उन्होंने काशी में 3 दिन का भंडारा किया था, 2 मोहर और असरफी भी दिए थे। आज ही दर्शक मित्रों, आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज हम पहुँचे हैं। यहाँ पर भी विशाल भंडारा हुआ है। हम इसे पूछते हैं कि कबीर जी ने 3 दिन का भंडारा किया है और संत रामपाल जी महाराज जी ने कितने दिन का भंडारा किया है और कहाँ से लोग इस भंडारे में आए हैं, क्या कुछ है, आइए हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो भंडारा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, तो कितने दिन का है? ये 3 दिन का है। ये तो हर 2 महीने पे होता है। अच्छा, हर 2 महीने में संत रामपाल जी महाराज में भंडारे होते हैं? जी होते हैं ना, और पूरे विश्व से आते हैं, पूरे विश्व से, मतलब कहीं छूटा नहीं है। सबको घर जा कर के निमंत्रण दिया जाता है और सभी लोग इस भंडारे में आते हैं। जी।